गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। सौरभ सर की ऑनलाइन इंग्लिश क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 11th की जो पोएम मर्सी है उसके सेंट्रल आइडिया का अध्ययन करेंगे। इसमें विलियम शेक्सपियर ने इस पोएम को लिखा है, उसका जो केंद्रीय भाव, सेंट्रल आइडिया मीन्स होता है केंद्रीय भाव कि पोएट क्या कहना चाहता है, तो उसका अध्ययन करेंगे। और सभी बच्चे अपना कॉपी और पेन लेकर बैठें और इसको नोट डाउन भी करते रहें ताकि आपको समझने में और लिखने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो हम अपने आज सेंट्रल आइडिया की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें देखते हैं द पोयम मर्सी पॉइंट आउट the poem Mercy point out the finest human quality. The poem Mercy point out the finest human quality. जो मर्सी है, जो दया है, वो मानव का फाइनेस्ट माने सबसे अच्छा, सबसे सुंदर, क्वालिटी माने गुण होता है। द मर्सी पॉइंट आउट द फाइनेस्ट ह्यूमन क्वालिटी, जो दया होता है वो मानव का सबसे सुंदर गुण होता है। इट is the greatest. It is the greatest. Great, greater, greatest. Greatest भी सबसे महान, blessed. It is the greatest blessing. ये सबसे महान वरदान है, ये सबसे महान वरदान है। इट ब्लेस्ड, इट ब्लेस्ड बोथ, इट ब्लेस्ड बोथ द गिवर, द गिवर, द giver and the taker. It blessed the both the giver and the taker कि ये ब्लेस्ड माने लाभ पहुंचाना, ब्लेस्ड माने लाभ पहुंचाना, ब्लेस्ड माने वरदान भी होता है, तो यहाँ पर लाभ पहुंचाना। इट ब्लेस्ड बोथ द गिवर एंड द टेकर। गिवर माने देने वाला और टेकर मीन्स देने वाला, तो ये दोनों को अर्थात जो दया प्रदर्शित करता है, दिखाता है, और जिस पर दया दिखाई जाती है, ये दोनों को लाभ, ब्लेस्ड मीन्स लाभ पहुंचाता है। इट इज लाइक, इट is like the gentle rain, the gentle rain. It is like the gentle rain. ये एक सुखद, gentle means सुखद वर्षा के समान होता है। फाल्स जो गिरती है, फाल्स मीन्स गिरती है, स्काई फॉल्स फ्रॉम the
स्काई ऑन अर्थ इट इज लाइक, ये होती है द जेंटल रेन, उस सुखद सुंदर आनंददायक वर्षा के समान, फॉल्स जो गिरती है, फ्रॉम द स्काई ऑन द अर्थ जो आकाश से पृथ्वी पर बरसती है या गिरती है। वी आर एफ्रेड ऑफ किंग्स पावर, वी आर एफ्रेड of king's power. We are afraid of, afraid of means भयभीत होना, afraid of means भयभीत होना। हम राजाओं की शक्तियों से, हम राजाओं की शक्तियों से भयभीत होते हैं, हम राजाओं की शक्तियों से भयभीत होते हैं। बट वी रेस्पेक्ट ए काइंड पर्सन, बट वी रेस्पेक्ट ए काइंड पर्सन, लेकिन हम लोग या हम सब रेस्पेक्ट माने आदर करते हैं ए काइंड पर्सन, ए काइंड मैन एक दयालु व्यक्ति का। तो बट वी रेस्पेक्ट ए काइंड पर्सन, हम दयालु व्यक्तियों का आदर करते हैं, उनका सम्मान करते हैं। When mercy is better, better माने अच्छी, good, better, best, mercy is better than king's crown, mercy is better than king's crown, जो मर्सी दया होती है वो बेटर माने अच्छी होती है, दैन माने की अपेक्षा, किंग्स क्राउन राजाओं के मुकुट की अपेक्षा, राजाओं के सर पे जो मुकुट होता है, जो ताज होता है, उससे भी मर्सी बेटर अच्छी होती है। तो राजाओं के सर पर जो मुकुट होता है उससे मर्सी जो होती है वो अच्छी होती है। फिर आगे देखते हैं कि व्हेन, नेक्स्ट लाइंस में लिखा है कि जस्टिस, तो व्हेन जस्टिस जब न्याय इज मिक्स्ड with mercy, when justice is mixed with mercy, जब न्याय को हम दया के साथ, दया की भावना के साथ मिक्स्ड मिला देते हैं, it becomes a divine quality. It becomes a divine quality. तो यह हो जाती है क्या, डिवाइन माने दैवीय, क्वालिटी मीन्स गुण, तो इट बिकम्स ए डिवाइन क्वालिटी, तो यह दैवीय गुण के समान हो जाती है, ये दैवीय गुण के समान हो जाती है। 10 मर्सी सूट
सूट्स ए किंग better than his crowd. Then दस इस प्रकार से मर्सी सूट्स ए किंग बेटर, एक मर्सी जो दया की भावना होती है वो राजा को उसके मुकुट की अपेक्षा अधिक उपयुक्त होती है। तो जो मर्सी होती है, दया की भावना, इस प्रकार से जो दया की भावना होती है वो राजा के मुकुट से भी उपयुक्त हो जाती है। तो ये आपका मर्सी पोयम का सेंट्रल आइडिया है। इसे सभी बच्चे अपनी कॉपी पर नोट डाउन कर ले। मैंने इसका हिंदी में भी अनुवाद किया हुआ है, एक एक लाइन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। नहीं समझ आती है तो एक दो बार वीडियो को देखें और कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करें। धन्यवाद, थैंक यू।